आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। साथ ही याद रखें, हमारा 21 मार्च 2026 का दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट, उसके रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाके यदि आपको रजिस्टर कराना हो तो वहाँ जाके करा सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पीकर्स इत्यादि की जानकारी भी मिल जाएगी। आज अमेरिका ने एक बड़ा खेला कर दिया और वो बड़ा खेला भी उसे बिल्कुल, आप ये देखें कि एक ईरान का एक फ्रिगेट था। भारत एक एक्सरसाइज कर रहा था, नेवल एक्सरसाइज, और फ्रेंडली नेवल एक्सरसाइज होती है, वो कर रहा था। और वो यहाँ आप समझिए ये विशाखापत्तनम है, ये यहाँ पर कर रहा था। और यहाँ पर भाग लेके, उसका नाम था एक्सरसाइज मिलन में भाग लेके ये ईरानियन फ्रिगेट, इसका नाम था देना, IRIS देना। और ये देना जो था वो यहाँ से ईरान के लिए वापस जा रहा था। ये रूट था उसका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये है विशाखापट्टनम। यहाँ से ये वापस जा रहा था, ये रास्ता लेते हुए। और यहाँ आप ये देखें कि लगभग इस स्थान पर इसको एक US न्यूक्लियर सबमरीन ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया, और टॉर्पीडो से उड़ा दिया, वो तुरंत ही डूब गया वो जहाज़। और डूबने के बाद उसमें जो कुछ भी बचाए जा सके, कुछ बता रहे हैं कुछ 30-40 लोग बचा लिए गए हैं, लेकिन 100 से ऊपर जो सेलर्स हैं वो मारे गए। सो ये क्या है, इसके बारे में चर्चा हो रही है कि भाई ये US जो है ये यहाँ क्या करके दिखाना चाहता है। विशेषकर एक ऐसे जहाज को, जो कि जहाज जो था वो एक तरह से एट आर्म्स नहीं था, वो इक्विप्ड भी नहीं था, वो तो केवल एक एक्सरसाइज में भाग लेने आया हुआ था। वो उसके पास म्यूनिशंस भी नहीं थे, उसके पास वो तैयारी भी नहीं थी, वो कॉम्बैट के लिए नहीं आया था। वो एक पीस कीपिंग मिशन में भाग लेने आया था। और उस पीस कीपिंग मिशन में भाग लेने वाले देना को हमारे अमेरिका के एरोगेंट, घमंडी, पाखंडी, बदतमीज, बदतहजीब प्रेसिडेंट के आदेश से उड़ा दिया गया। अब आप ये देखिए कि ये जो क्षेत्र है, ये US जो वॉर मॉन्गरिंग, जिस जो जहाँ पे वॉर हो रहा है और जो कमांड जो वहाँ पे चालू है, जिसकी बात हो रही है, वो कमांड कौन सी है? वो कमांड है सेंटकॉम। और सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता। ये आप जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये इंडो पैसिफिक कमांड में। अब इंडो पैसिफिक कमांड ने इस तरह का कार्य किया, इसका मतलब ये है कि ऊपर से आदेश मिला है इसको, क्योंकि सेंटकॉम के तो क्षेत्र में ही नहीं है। सेंटकॉम के पास जो भी एसेट्स हैं वो उसने डिप्लॉय कर रखी हैं यहाँ, ये जो आपका क्षेत्र है इधर, इसमें। एक बात और मैं बता दूं, आज कल मैंने एक वीडियो किया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के ही एक एक्सपर्ट जो है डग मैकग्रेगर, उनकी एक ONA चैनल पे एक टॉक आई थी, और उसके बिहाफ पे मैंने ये बताया था कि भाई ये जो एब्राहम लिंकन है, USS एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, वो इधर नीचे चला गया है,
यहाँ के आस-पास इधर आ गया है इंडियन ओशन में और अब ये इसके पास और कोई चारा नहीं है और लिमोआ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो है भारत और अमेरिका के बीच में, उसके तहत ये अपने रिप्लेनिशमेंट और प्रोविजंस जो है वो भारत से प्राप्त कर रहा है। ऐसी बात मैंने कही थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी बात नहीं है और किसी भी प्रकार के लिमोआ के अंतर्गत एलिमेंट्स ईरान से लड़ाई करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनको इसके तहत कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता न दी जा रही है और न दी जाएगी। ये भी एक्सप्लेन किया गया कि जो लिमोआ है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिस लिमोआ, इसमें एक दूसरे के पोर्ट्स पर आप लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूलिंग, प्रोविजनिंग ये सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। वो यहाँ उपलब्ध इसलिए भी नहीं कराई जा रही क्योंकि ये केस बाय केस बेसिस पे होता है और केस बाय केस बेसिस के लिए उनको अपना पर्पस बताते हुए यहाँ पर अप्लाई करना होता है, जो पहले से जानकारी देनी होती है और उस हिसाब से फिर वो अ, फिटमेंट किया जाता है या जो कोई सर्विस ऑफ़र करनी होती है वो की जाती है। तो जो भी ईरान के साथ जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उनको भारत किसी भी हालत में ये लिमोआ की सर्विस एक्सटेंड नहीं करेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया आज तो। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था वो डग मैकग्रेगर के हवाले से कहा था वहाँ पे, उसको आप लोग अब इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑफ़िशियल वर्ज़न आ गया है। अब ये है कि भई ये ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने केवल अपनी दादागिरी दिखाने के लिए किया। और इसमें कहीं न कहीं भारत को भी मैसेज है। कहीं न कहीं भारत को भी मैसेज है कि आप ये मत समझें कि हम आपके आस-पास ये कार्रवाई नहीं कर सकते। टेक्निकली अगर देखा जाए, तो ये जो टॉर्पेडो अटैक हुआ है, ये श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर है और कन्याकुमारी से तो बहुत दूर है, लगभग 250 किलोमीटर दूर बताया जाता है। तो भारत से इसका कोई वैसे तो टेक्निकली लेना-देना नहीं है। लीगली भी कोई लेना-देना नहीं है। श्रीलंका भी इस पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर किया गया है। लेकिन जो इसमें मैसेजिंग की गई है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो भारत को भी दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि देखो, हमारी दादागिरी जो है वो इंडियन ओशन में भी चलती है। ये उनकी समझ में नहीं आता कि भई तुम्हारी दादागिरी इंडियन ओशन में चल रही है। तुम जो अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, भारत अभी न्यूट्रल है, भारत इज़ नॉट एट वॉर। अभी तुम्हारी तो हालत ये है कि तुम सँभाल नहीं पा रहे हो ईरान को भी। ईरान को कतई नहीं सँभाल पा रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ये जो अभी नाटक इन्होंने किया है इसको दिखाने का, वो इसलिए किया है कि कुछ अनऑफ़िशियल सोर्सेज़ से समाचार आ रहे हैं कि भई इनकी 650 कैज़ुअल्टीज़ हो चुकी हैं और उन 650 कैज़ुअल्टीज़ में इनके जो खुद के डिस्ट्रक्शंस हैं, खुद के जो जहाज़-वहाज़ हैं 1-2 वो भी उड़े हैं और ईरान ने जब क्लेम किया कि उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर, तो वो जो 404 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी और उसकी जो क्लेम की, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई भाईजान लोग। तो ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी क्या औकात है, देखो हम क्या कर सकते हैं। तो ये बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से कोई एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल पावर्स का काम नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करें। लेकिन अब उनको करना था, उन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ ईरान ने उनका एक और F-16 गिरा दिया है और गिराने के साथ-साथ बाकायदा उसकी फ़ोटो-वोटो भी जारी कर दी है। जो बाकी जो उनके 3 F-15 गिरे थे, उसकी जो बहुत ही हास्यास्पद जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि साहब उनका जो आइडेंटिफ़ाई फ्रेंड एंड फ़ो वाला जो IFF वाला सिस्टम था, वो बंद था। अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि जो 3 जो गिरे हैं अमेरिका के प्लेन, वो F-15 थे, बोइंग बनाता है उसको और जिसने उड़ाया वो FA-18 थे, वो भी बोइंग के ही बनाए हुए हैं। आपस में एक-दूसरे को शूट कर ही नहीं सकते हो। तो ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो तुम, अमेरिका वालों। ये सबको पता चल गया है कि तुम लोग उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो। हम नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट तो हो, लेकिन तुम इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो जितना तुम लोग नाटक करते हो। नाटक तो तुम ऐसे करते हो जैसे कि तुम जिसको चाहोगे उसको खाक में मिला दोगे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं पा रहा है। ईरान में तो आप पूरी तरह से असफल हैं अभी तक। ठीक है,
उनके पास एयर डिफेंस नहीं थी, या जो चाइनीज़ वाली थी, तो चाइनीज़ एयर डिफेंस कैसी होती है, ये हम सब जानते हैं, मॉब सिंदूर में देख चुके हैं चाइनीज़ एयर डिफेंस कैसी होती है। तो वो चाइनीज़ एयर डिफेंस के कारण आप लोगों ने उनके ऊपर एक एयर सुपीरियॉरिटी वहाँ पर कायम कर ली, और उस एयर सुपीरियॉरिटी के ज़रिए आप इधर-उधर जहाँ देखिए वहाँ बम गिरा रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उससे होता क्या है? ग्राउंड पे तो आप बूट्स रख नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड पे बूट्स रखने के लिए बदमाशियाँ शुरू कर रहे हैं। यानी कि आप कुर्द्स को भेज रहे हैं। अरे भई, तुम्हारी औकात है अगर लड़ने की, तो खुद के अमेरिकन सैनिक लेके क्यों नहीं आते तुम? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम डरते हो, तुम लोग डरपोक हो। तुम्हें ये डर है कि अगर तुम्हारी जो कैजुअल्टीज़ का फ़िगर है, जो असली फ़िगर है, वो अगर लोगों को पता चल गया अमेरिका में, तो अमेरिका में विद्रोह हो जाएगा, और देर-सवेर पता चलेगा ये। और ये युद्ध चल रहा है, उसी बीच में ही पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा, जो 650 कैजुअल्टी की बात हो रही है, अगर उसकी आधी भी होगी ना, तो विद्रोह हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका के पास भाई साहब, ये दिल ये दिल और गुर्दा नहीं है, जो वो कैजुअल्टीज़ टॉलरेट कर सके। वो भारत नहीं है, कैजुअल्टीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसलिए अब फँसे हो तो मज़ा लो। वियतनाम का युद्ध भी इन्हीं कैजुअल्टीज़ के कारण हारे थे, जब हल्ला हो गया था पूरा। ये वियतनाम का युद्ध, अफ़गानिस्तान का युद्ध, जहाँ भी, इराक का, वहाँ से भी छोड़ के भागे थे 10 साल बाद, पूरी तरह के अलग होके किसी भी तरह से अपनी जान बचा के। तो यहाँ भी तुमको भागना ही पड़ेगा कि तुम्हारा पब्लिक ओपिनियन तुमको जीने नहीं देगा। ख़ास तौर से जो रिपब्लिकन भागा जिसके ऊपर तुम जीते हो। तो ये एक बहुत ही गलत काम किया है यूएस ने, और बिल्कुल सही जो भारत की नीति है यूएस के प्रति, वो बिल्कुल सही है कि भाई, इनसे जो है वो थोड़ा, ना इनसे दूरी अच्छी और ना इनसे नज़दीकी अच्छी। ना इनकी दोस्ती अच्छी और ना इनकी दुश्मनी अच्छी। बस यहीं पर अमेरिका को इसी लेवल पे एंगेज करना, ये भारत की नीति है, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी नीति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।